इडमो सिद्धार्णमो आयिरियाडम इडमो वज्रायाडम इडमलोई सौसाहुडम वंदितु सौसिद्धि धूमचलमणुवरं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहोड़ मिड़मो सुध के बिली भाड़ी धूम। जब पंच परमेश्वरी भगवान ने की विश्ववंदनीय महावीर भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु अभिराग सागर जी महामुनि राज की आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि राज की अहिंसा में विश्व धर्म की महानुभाव वर्णन चल रहा था, अपना विषय चल रहा था ज्ञाता दृष्टा मेको हम सुखी दुखी न चापरम। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी बता रहे थे साता सुखानुभूति करा रही है और असाता दुखानुभूति करा रही है और मूल सम्राट सबका मजा लूट रहा है। मोह समाप्त हो गया तो राग द्वेष सब समाप्त हो जाएंगे, सब संसारी समाप्त हो जाएगा, बस मोह समाप्त हो जाए। जहां पर मोह है वही संसार है। सबसे पहले मोही को तो समाप्त करना है। 8 कर्मों का राजा कोई है तो मोहिनी कर्म, बस मोह समाप्त हो जाए। ये मोह ही समाप्त नहीं होता है, बस मोह में ही तो पड़ा है व्यक्ति। ज्ञाता दृष्टो में को हूं, वहां न सुख है न दुख है, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा मेरा आत्मा है। इसलिए भाई सुख में सुखानुभूति नहीं करना, दुख में दुखानुभूति नहीं करना। इसी का नाम संयमाचरण है। ज्ञाता दृष्टा शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं, ये भ्रमित पक्ष है। यदि सुख दुख में साम्य दृष्टि नहीं है तो भ्रम पक्ष है। भेष मोक्ष मार्ग नहीं है, यह मोक्ष मार्गी का भेष है। भावना की दृढ़ता का नाम चारित्र है। ऐसे दृढ़ चारित्र में जब योगी लवलीन हो जाएगा तब उसमें कहां राग और कहां द्वेष। जब मैं एक को जान लूंगा तो सबका जाननहार हो जाऊंगा। बस एक को जानना है। एक को कौन? निज को, आत्मा को। एक को जान लिया तो सबके जाननहार बन जाओगे। सबको जानने में लगा है तो एक को भी नहीं जान पाएगा। उसको भी जानूं, उसको भी जानूं, उसकी पहचान बढ़ाऊं, सबको जानने के लिए पड़ा हुआ है। इसलिए निज को भी नहीं जान पाएगा और सबको भी नहीं जान पाएगा। निज नाथ को जानना है तो पर को नाथ बनाना बंद करो। त्रैकालिक आनंद देने वाला तो यही स्वाद है। अंसन स्वरूपो हम, चित्त रस रसायन स्वरूपो हम। महाराष्ट्र की माताएं बोलती हैं कि खूब खाओ, लेकिन मुनिराज अनशन स्वरूपो हम। क्या कहती है? खूब खाओ लेकिन मुनिराज अनशन स्वरूपो हम। चिंतन करो, चिंतन तो ये करो, अनशन स्वरूपो हम। रस रसायन स्वरूपो हम का चिंतन करो। उनकी भावना तो देखो। योगी को आहार कराते हुए भी स्वात्म आहार का ध्यान दिला रही हैं। भोजन तो करो, अच्छे से करो, खूब करो, लेकिन
भावना किसकी रखो? अनसन स्वरूप हो हम। आत्मा भोजन नहीं करती है, शरीर का भोजन है यह। आत्मा के लिए तो ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत का भोजन करती है आत्मा। ये शरीर पौद्गलिक वस्तुओं का भोजन करती है, और वह पौद्गलिक वस्तुओं का भोजन अंदर जाके मल ही बनना है। योगी का कराते आहार का भक्ति चल रहा है, करो आहार को ही ले रहे हैं। आप हूं रूप विज्ञान हम सायन स्वरूप। हर प्रांत में जाओ, गुण लेकर आओ। साधुओं के लिए क्या कहा? हर प्रांत में जाओ और गुण लेकर आओ। गुण नहीं, गुण। जिसे यहां ज्ञान कहा जा रहा है वही चारित्र है। जिसे चारित्र कहा जाता है यथार्थ में वही अभेद ज्ञान है, अभेद वृत्ति है। भेद में अभेद वृत्ति को निहारिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भेद वृत्ति है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, यह भेद में अभेद वृत्ति है। 139 नंबर कलश और 140 नंबर कलश में अमृतचंद स्वामी कहते हैं, एक में भी तत्स्वाद्यम विपदाम पदम पदम अपदान्ये विभासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरम यत्पुरः। ईका ज्ञायक भाव निर्वर महास्वादम समासादयन् स्वादम द्वंद द्वमयम विधातुम सह स्वाम वस्तु वृत्तिम विदन आत्मात्मानुभावानुभाव विवसो भ्रस्यद विशेषोदयम सामान्यम गलयत क्लेश सकलम ज्ञानम नत्येकताम। वो योगी निश्चय से सुनिए, ज्ञायक भाव यह जगत में ज्ञानमयी पद है। वह कर्म करने से तो दुष्प्राप्य है, बहुत दूर है। क्रियाकांड में ज्ञान पद नहीं और ज्ञान पद में जगत का क्रियाकांड नहीं है। यह ज्ञान धारा है, यह ध्रुव अखंड निज ज्ञानानंद ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा का स्वरूप है। जिसने इस तत्व को समझ लिया पुनः उसकी जगत की ओर दृष्टि नहीं है। कोटि कोटि भवों की साधना का लक्ष्य भूत मात्र ज्ञान पद है। सारे आनंद जब शांत हो जाती है तब ज्ञानानंद का उद्भव होता है। इंद्रियानंदी, विषयानंदी, कसायानंदी, भोगानंदी को निजानंद का ज्ञान कहां? जो इनमें आनंद मनाता है उसको ज्ञान में आनंद कहां? निज का आनंद कहां? इसलिए निश्चय से सहज बोध की कला, ज्ञान की कला, ज्ञानानंद ज्ञान पद ज्ञान से ही सुलभ है, क्रियाकांड से सुलभ नहीं है। इसलिए निज आत्मबोध की सिद्धि का अभ्यास सतत करो। जैसे आप भोग वृत्ति के लिए कितने कष्ट सहन करते हो, इन व्यापारियों से पूछो धन की आकांक्षा से कहां कहां भागते हैं। जब जाके धन इकट्ठा हो पाता है वहां से उठा उठा कर लाते हैं। यहां आकर भोजन मात्र के लिए मात्र एक इंद्रिय विषय के 10-15 मिनट के राग के पीछे पूरा जीवन बर्बाद करते हैं। 10-15 मिनट के राग के पीछे पूरा जीवन बर्बाद करते हैं। धन्य हो आपकी सहन शक्ति।
धन्य हो आपकी सहन शक्ति को, धन्य हो आपकी दुर्बुद्धि को। ये बेचारे प्राणों को हाथों में लेकर जाते हैं, सागर पार करके पहुंचते हैं धन कमाने के राग में। उनको पता नहीं कि लौटकर आएंगे या नहीं, ये नहीं पता। आएंगे परंतु किसके लिए? राग की पुष्टि के लिए। धिक्कार हो। ज्ञानानंदी वस्तु स्वरूप को वास्तविक स्वरूप है, अब तू विषयानंद छोड़। ऐसा मत कर। किसको बोल रहा है? स्वयं को, अपने आप को बोल रहा है कि छोड़ो। मति आदि ज्ञान, पांच समिति रूप आदि साक्षात मोक्ष के कारणभूत हैं, जो परमार्थ दृष्टि से युक्त हैं। शुद्धात्मानुभूति से शून्य होकर जो व्रत तपस्चरण आदि काय क्लेश करता है, वह तो संसार का ही कारण है। तपस्या तो करना, लेकिन गुरु आज्ञा व स्वात्मानुभूति से शून्य कभी साधना मत करना। उसका फल अच्छा नहीं होता है। शरीर को सुखाना अच्छी बात नहीं है, कसाय को सुखाना ही श्रेष्ठ है। शीघ्र शरीर को सुखा करके शीघ्र ऊपर जाकर के अवृत्ति बनकर बैठना, अवृत्ति बनकर बैठना अच्छा है कि यहां पर साधना चर्या करते हुए और लंबे समय तक दीर्घ साधना करके श्रेष्ठ साधना करके ऊपर जाना अच्छा है। श्रेष्ठ साधना करना अच्छा है, शीघ्र जाना अच्छा नहीं है। इसलिए संयम की पर्याय को बलात् छोड़कर जाना, यानी तुम्हें जीवन और संयम भारभूत है। संयम की पर्याय को बलात् छोड़कर नहीं जाना। संयम पालन करते हुए आयु कर्म ले जाएं तो उसमें कोई तनाव नहीं करना, कोई तनाव नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुनिराज हमें समाधि करना है। ऐसा मत सोचिए कि हमें समाधि करना है। ऐसा सोचिए कि हमारी समाधि चल रही है। क्या सोचना? हमारी समाधि चल रही है, तो जब भी मरण होगा कैसा होगा? संलेखना सहित मरण होगा। साम्य परिणामों का नाम ही समाधि है। यह होता है तत्व ज्ञान विहीनता का फल। समझते नहीं है, खिंचाव करने बैठ जाते हैं। भैया वस्तु स्वरूप समझिए। साधना करते करते साम्य परिणामों से जीवन का जाना ही समाधि है। व्रत तपस्या आदि काय क्लेश करता हुआ भी स्वसंवेदन सम्यक दर्शन ज्ञान गुण के बिना निजात्म प्राप्त नहीं करता है। जो ज्ञान गुण से विलीन है वह स्वात्म तत्व की उपलब्धि को प्राप्त नहीं होता। शुद्धात्म तत्व की संवित्ति से रहित होकर कितना ही काय क्लेश भोजन कर लो, राख घोलकर पी डालो, नीरस कर डालो, उपवास कर डालो, लेकिन जब तक कसाय का उपसम भाव नहीं है, स्वात्म तत्व का बोध नहीं है, तो तेरी सारी तपस्या व्यर्थ। साध्य पर ध्यान रखते हुए साधना करो। साध्य को छोड़ करके साधना करेगा तो शरीर को सुखा करके जल्दी चला जाएगा, जल्दी चला भी जाएगा। लेकिन दुर्धर काय क्लेश, दुर्धर तपस्चरण करते हुए भी साध्य की सिद्धि तभी होगी जब साम्य भाव होगा। जब तक साम्य भाव नहीं है तब तक साध्य की सिद्धि नहीं है।
अध्यात्म शास्त्रों के सतत स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। सतत स्वाध्याय करें। जब इनका अध्ययन करेगा तब मन बोलेगा शांत रहो, कसाय के बहिरंग निमित्त मिलने पर भी अंतरंग में कसाय मत करो। कभी मुनि बनने के भाव आए तो पहले मन को मुनि बनाकर चलना, पहले अपने मन को मुनि बना लेना। मुनि का मन बड़ा निर्मल होता है, बहुत निर्मल। इसलिए तो जब पूजा पाठ बनाए गए तो पूजा पाठ में गंगा, क्षीर सागर, कुआं, बोरिंग का पानी का उपयोग नहीं किया। पानी को किसकी उपमा दी? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। मुनि के मन के समान उज्ज्वल नीर आपके चरणों में लेकर आया। मुनि बनने के पहले अपने मन को मुनि बना लेना। बहुत बोलने के विकल्प मत लाना। आपका जो घात होगा सो होगा, लेकिन तुम दिगंबर मुनि मुद्रा की अवहेलना कराओगे। बड़बड़ बोल रहा है। जो कोई ज्यादा बोलता ना तो सामान्य भाषा में उसको लोग क्या कहते हैं? बहुत बड़बोला है, बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहता है। लोग नहीं झेल पाएंगे तो कहेंगे अरे मुनिराज शांत तो रहो। अरे तूने दिगंबर मुद्रा की हंसी करा दी। जब तक कोई प्रवचन के लिए आपको ना कहे तब तक प्रवचन करने मत बैठना। हर व्यक्ति को सलाह देने का व्यर्थ में विचार मत करना जीवन में। भारत में बिना पैसे के सलाहकार बहुत हैं। एक वकील भी पैसे लेकर सलाह देता है। वकील भी सलाह देता है तो पैसे ले लेता है। इसलिए कोई सलाह नहीं, किसी को ये मुख से नहीं बोलना पड़े कि मुनिराज शांत रहो, क्योंकि आप हो, परंतु भेष आप नहीं। अरिहंत का भेष है, भेष आप नहीं हो, अरिहंत का भेष है। मुनि आत्मा उसकी हो सकती है, लेकिन पिछी कमंडलू उसका नहीं है। दिगंबर भेष उसका नहीं है। ये तो वह भेष है जिसे तीर्थंकर वर्धमान ने धारण किया था। ये तो वो भेष है, उसकी रक्षा करना है। कितने सुंदर शब्द हैं। वे तो वीर को चुरा रहे हैं, इसलिए डाकू है। डाकू 2-4 उपवास करें तो कुछ नहीं। कहने का मतलब है कि शरीर में शक्ति होने पर भी प्रमाद करना, यह निज के वीर्यांतरा कर्म के साथ डाका डालना है। इसलिए साधु जीवन में दिन में सोना, असमय में सोना, समय बर्बाद करना, भक्तों को बिठालना, यह क्या है? अपने समय को नष्ट करना। ये अपने समय को नष्ट करना कहलाता है। उन्होंने अनुशासन की चोरी कर ली, अब उनको प्रायश्चित देना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप समझो, मति आदि पंच ज्ञान अभेद जैसा शुद्ध ज्ञायक भाव है। जब तक निज पद की लीनता नहीं है, बाहरी क्रियाकांड को करता हुआ परमार्थ शून्य है, तब तक अभेद 5 ज्ञान की ज्ञायक भाव की संवेदन वृत्ति की अनुभूति नहीं ले पाएगा। इसलिए हे भव्य, यदि स्वात्म तत्व की उपलब्धि की इच्छायक भाव पद क्यों ग्रहण करने की तेरी इच्छा है, तो क्रिया कांडों से निज को मोक्ष कर ले, मतलब मुक्त कर ले, तो कर्मों से मोक्ष मिल जाएगा। कर्मों से मोक्ष मिल जाएगा किसको? आत्मा को। यदि क्रियाकांडों से निज को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो
उसको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, यहां द्रव्य संयम को छोड़ने की बात नहीं चल रही है, बाहरी प्रपंच को छोड़ने की बात चल रही है। ठीक है, जो द्रव्य संयम में लीन होकर के निजानंद में जाएगा तो संयम छोड़ना नहीं पड़ता, निजात्मा में रमण करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखना, निज आत्मा में रमण करना। भैया आत्म आह्लाद ही परमानंद है। चित्त प्रसन्न नहीं हुआ तो समझ में आता है कि कोई दुखिया जीव है। यहां वास्तव में ज्ञानानुभूति नहीं थी, यह अज्ञानानुभूति थी। वे कुंद कुंद भगवंत जयवंत हो, जिन्होंने लख लख कर 84 पहाड़ों को लिखा है। क्या लख लख कर, यह ज्ञानानुभूति थी। धन्य है उनके उपकार, अपने समय को निकाल करके हमें समय सार दे गए। अपना सारा जीवन इसी में निकाल दिया और हमें समय सार दे गए। भैया सुन, अंगूठी बहुत बड़ी होती है, परंतु हीरे का नग छोटा ही होता है। दीर्घ समय की साधना में भी अल्प समय में प्रवेश होता है, तो दीर्घ समय को कैसे निकालेंगे? 100 समय को समझने के लिए 100 समय प्रावत आगम में समय निकालते हैं, ऐसा बताया। मतलब सारांश समय का सदुपयोग करें, अच्छे कामों में अपने समय को लगाना चाहिए। अगली गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ज्ञान की भेद बता रहे हैं। कर्मों के क्षयोसम के निमित्त से ज्ञान में भेद और ज्ञान के स्वरूप को विचारने पर ज्ञान एक ही है, ये चिंतन आना। गाथा की संस्कृत टीका में बताया गया। अभिनिबोधिक श्रुतावधि, पहले गाथा देखें। गाथा में बता रहे हैं, अभुनि सुदोही मण केवलम चातम होदि एकमेव पदम सोए सो परमठो जे लहिदुम निबुदिम जादिम। अभिनिबोधिक श्रुतावधि मना पर्या केवलम चा तद भवत्येकमेव पदम साएव परमार्थो या लद्वा निर्वृतिम याति। यहां आचार्य भगवान बता रहे हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान के भेद हैं। वे ज्ञान पद को ही प्राप्त हैं, सभी एक ज्ञान नाम से कहे जाते हैं। सा ऐसा परमार्थ। सो यह शुद्ध नय का विषय स्वरूप ज्ञान सामान्य है, इसलिए यही शुद्ध नय है, और जिसको पाकर आत्मा मोक्ष पद को प्राप्त होती है। सारांश बता दिया आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी। आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। इस चिद्रूप अखंड ज्ञान घन चैतन्य पिंड शुद्ध रस रसायन से युक्त आत्म द्रव्य में सागर की तरंगों के समान अनेक प्रकार की धाराओं से युक्त मति, सुरत, अवधि, मनपर, केवल्य, ये सारी ज्ञान की धाराएं झलक रही हैं। रत्नाकर में धाराएं हैं, पानी में लहरें हैं, परंतु लहरें
होने पर भी पानी की अखंडता का अभाव नहीं है। लहरें होने के बावजूद भी पानी की अखंड धारा चल रही है। ऐसे ही वीतरागी निर्गंध तपोधन अपने निज ज्ञान की धारा को निहारते हुए अखंड नीर की शीघ्रता से, शीतलता से विच्छिन्न नहीं होती है। मतलब मन में संकल्पों का जन्म हो, मन में विकल्पों का जन्म हो, राग देश का जन्म हो, इन सब विषय कसाय जन्य परिणामों के उत्पन्न होने पर भी यह रागी विरागी इन भावों को निहारता हुआ भी तत्वज्ञानी जिसे जीव निज परिणामों को ज्ञेय बनाता हुआ ध्रुव ज्ञाता को नहीं भूलता है। यह रत्नत्रय की नीर की धारा है। समुद्र में ज्वार भाटा भी आ रहे हैं, समुद्र में मछलियां भी किल्लोल कर रही हैं, अनेक जलचर जीव अपने अपने हिसाब से पानी को उछाल रहे हैं, लेकिन तब भी रत्नाकर अपने अखंड पानी पने से शून्य नहीं है। ऐसे ही तटस्थ भेद विज्ञानी जीव कदाचित उसके अंतरंग में अनेक प्रकार के विषय जन्य परिणाम के उद्भूत होने पर भी उन परिणामों को निज भूत नहीं मानता। समय दृष्टि, निज मिट्टी का एक ढेला उठाया और पानी में छोड़ दिया, क्या होगा? बबूले उठना प्रारंभ करते हैं, बुलबुले उठना प्रारंभ हो जाती हैं। ये तुझे मिट्टी के संयोग से, पानी से बबूले उठते दिख रहे हैं। ऐसे ही पर द्रव्यों के निमित्त से आत्मा के विकारों के बबूले उठाई देखे गए हैं, उठते दिखाई देते हैं। फिर जब मिट्टी का ढेला गल जाएगा तो बबूले शांत हो जाते हैं। जब बहिरंग कर्मों के निमित्त गल जाते हैं तब अंतरंग के रागादिक भावों के बबूले भी शांत हो जाते हैं। गलन शक्ति मिट्टी में है, गलने की शक्ति पानी में है। गलने का क्षमता मतलब उपादान शक्ति मिट्टी में है, ठीक है, मिट्टी में है। गलानी का निमित्त पानी में है, गलाने का निमित्त पानी में है। गलने का धर्म जीर्ण आदि, गलने का धर्म जीर्ण होने का धर्म कर्मों में है, गलाने का धर्म ज्ञान में है। ज्ञान जितना विराट विशाल विशद होगा उस कर्म के जीव उतने ही विगलित होंगे। ध्यान पर ध्यान दो, समझो। हे ज्ञाता, अब ज्ञेयों को मत देख, ज्ञेयों को ही देख, ज्ञेयों को मत देख, ज्ञेयों को ही देख। जब तक ज्ञेयों को देखता रहेगा तब तक परदृष्टि है, परदृष्टि है। भैया ज्ञान को ही देखेगा तब सम्यक दृष्टि होगी। ज्ञाता ज्ञान को ही निहारे, ज्ञाता ज्ञान को कब निहार पाएगा? जिसकी भीतर की दृष्टि खुली होगी, वही ज्ञान को देख पाएगा, वही ज्ञान को देख पाएगा। बाहर की आंख भीतर के ज्ञान को नहीं जानती। बाहर की आंख से बाहर के गेज झलकेंगे और
बाहर के गे नियम से राग द्वेष का जन्म हुआ। अनंत पर्याय निकल गई। ज्ञाता ज्ञान को देख लेता है तो तपस्या का क्लेश नहीं उठाता, तपस्या का क्लेश नहीं उठाना पड़ता। तपस्या का क्लेश अनंत भवों में जीव के प्राप्त एक क्रिया है। अणुव्रत और महाव्रत धारण किए हैं, अणुव्रत और महाव्रत धारण किए। तपस्या का क्लेश आनंद भवों से, अनंत भवों से जीव ने प्राप्त किया है। अणुव्रत और महाव्रत धारण किए, परंतु ज्ञानी अंधेरी रात्रि में दौड़ लगाई, दौड़ने में किया प्रस्तुत है। अणुव्रत और महाव्रत धारण किए, परंतु वो ज्ञानी अंधेरी रात्रि में दौड़ लगाई, दौड़ने में कभी नहीं छोड़ी, परंतु मार्ग दिखाई नहीं दिया। दौड़ तो खूब लगाई लेकिन मार्ग दिखाई नहीं दिया। मालूम चला कि रफ्तार तो बहुत थी, परंतु मार्ग को तय नहीं कर पाया। ठीक है ना, उसी नगर की गलियों में घूमता रहा, परंतु मार्ग पर पहुंचा ही नहीं। चलता तो रहा, चलता रहा, घूमता रहा, परंतु मार्ग पर पहुंचा ही नहीं, उसको अभीष्ट स्थान मिला ही नहीं। यह जीव अज्ञान तप करके, अंधेरी साधना करके दौड़ता रहा, परंतु जिस स्थान पर पहुंचना चाहिए था उस स्थान पर पहुंचा ही नहीं। एक राजा ने कहा था एक व्यक्ति से, बोले मेरे पास कुछ नहीं है, राजन कुछ तो दे दो। बोले जो मांगोगी वो मिलेगा, ले लो। बोले मुझे तो जमीन चाहिए बस, मेरे पास तो कई एकड़ों जमीन है, जहां की चाहिए वहां ले लो। ठीक, बोले इस तरफ की लेना है, ठीक है, प्रातः काल आ जाना। आ गया, राजा ने शर्त रख दी। राजा ने कहा तुम्हें जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन मिलेगी, उतनी मिलेगी, और जहां तक तुम दौड़ सकते हो ना वहां तक हमारी जमीन है, ले लो, ले लो। अब उसने दौड़ लगाई, मन में क्या आ रहा, जितना दौड़ लूंगा उतनी जमीन आ जाएगी, मेरी हो जाएगी। दौड़ता गया, भागता गया, और भी लोग थे वो भी भाग रहे थे, लेकिन ये जमीन के लिए भाग रहा था। बाकी सब लोग पीछे मुड़ गए। उन्हें अपना भान था कि मैं इतना ही दौड़ पाऊंगा, इसलिए वो सब पीछे हटते चले गए, और ये भागता गया। दोपहर के समय में बहुत ज्यादा तीव्र गर्मी हो गई। राजा ने शर्त क्या रख दी थी, वापस यहीं आना पड़ेगा, यहां से जा रहे हो वापस यहीं आना पड़ेगा। बस भागता गया, गर्मी इतनी तीव्र बढ़ी, माथे में गर्मी चढ़ गई, और वहीं पर चक्कर खाके गिर गया, और वहीं उसका मरण हो गया। राजा को पता चला तो वो भी वहां पर उद्यान में पहुंचा। जब पहुंचा तो बोले देखो कितना लोभ लालच किया इसने, जमीन की राग में सब कुछ खो दिया, जमीन के राग में सब कुछ खो दिया। काश वो लौट के चला जाता तो वो उतनी जमीन तो कम से कम उसको मिल ही जाती। अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाया जहां उसे पहुंचना चाहिए था। हाथ तो चला गया और उसने हाथ भी लगा लिया, लेकिन अपने हाथ से वो क्रिया नहीं कर पाया। इसलिए कहा
स्थान पर पहुंचना चाहिए था और उस स्थान पर पहुंचा ही नहीं। प्रातः होने पर देखता है कि मैं तो ये वहीं पर हूं, तब खेत को प्राप्त होता है, तब खेत को प्राप्त होता है। मैं तो वहीं, एक बार एक स्टेशन पे ट्रेन खड़ी हुई थी, पूरी ट्रेन लबालब भरी हुई थी। पहुंच गए अपने यहाँ के कलकत्ता के ज्ञानी लोग, एक जने पहुंच गया और उसे बाहर जाना था। अब ट्रेन में बिल्कुल पैर रखने जगह नहीं थी, रिजर्वेशन हो नहीं पाया था, रिजर्वेशन में भी लोग चढ़ रहे थे, बहुत भरी थी। उसने जैसे तैसे धक्का मुक्की करते करते गेट में जगह बनाई और खिसक गया। अंदर पहुंच के सोचता है क्या करूं, बहुत लंबा रास्ता है, सीट तो चाहिए। अब सीट कहां से ले, ठसाठस गाड़ी बढ़ी हुई है। बोले कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। उसने उपाय किया, अपने बैग में एक प्लास्टिक के सांप को रखे हुए था वो। उसने प्लास्टिक का वो सांप निकाला और सीट के नीचे डाल दिया और जोर से आवाज लगाई, बोगी में सांप है, सांप है, सांप है, सांप आ गया, सांप आ गया। फिर क्या था, जितने लोग थे वो सारे उस बोगी से उतरते गए। और जैसे ही उसने देखा ऊपर की सीट खाली हो गई, उसने तुरंत ऊपर पहुंचा, वो सांप उठा के रखा और तुरंत उसने अपना बिछाया और तुरंत उसमें लेट गया, सो गया, नींद लग गई। जांच करने वाले आए, देखने वाले आए, उन्होंने पूरी सीटों में देखा, कहीं वो सांप नहीं मिला। ऊपर उन्होंने देखा नहीं, सब जगह देखा, सांप कहीं नहीं मिला। लेकिन वो एक मन में डाउट हो गया था, ये क्या करें। चलो भाई, वो तो रात में सो गया था आराम से। सुबह जब प्रातः काल हुई तो प्रातः काल में स्टेशन पर चाय वाला चाय बेचने आया। चाय ले लो, चाय। न्यूज़पेपर वाला, चाय वाला, सब लोग आए बेचने वाले। तो वहां से निकल रहे थे, वो सीट से नीचे आया, उसने सोचा कोई स्टेशन आ गया। चाय वाले को बुला के बोलता, भाई सुनिए जरा, कौन सा स्टेशन है? बोले कलकत्ता। बोले क्या, कलकत्ता? बोले हाँ कलकत्ता। बोले ये ट्रेन तो मुंबई जा रही थी ना? बोले क्या बताएं तुम्हें भैया, मुंबई तो जा रही थी, लेकिन कल रात को एक हादसा हो गया। बोले क्या हो गया? बोले रात को ना इस बोगी में ना सांप आ गया था, इसलिए सांप आ गया तो सब उतर गए, लेकिन सांप तो मिला नहीं। तो जो ट्रेन वाले थे ना, इंजीनियर साहब, उनने इस बोगी को कट कर दिया था। ये बोगी अकेली यहां लगी, ट्रेन तो चली गई, ट्रेन तो चली गई। कमाल है। सोचो, विचार करो कि हम करते क्या हैं। हम दूसरों के बारे में अशुभ विचार करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, होता हमारे साथ बुरा है। हम दूसरों को बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होता है। वो व्यक्ति दौड़ता 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 चला गया कि मुझे जमीन मिल जाएगी, जितनी जमीन मिलेगी मिल जाएगी, लेकिन वापस नहीं आ पाया और वहीं पर मरण को प्राप्त हो गया। राजा गया वहीं उस स्थान पर जहां पर उसका मरण हुआ था, और वहीं पर राजा ने कब्र बनवा दी, और कब्र बनवा के लिखवा दिया वहां पर कि व्यक्ति कितना ही भाग ले, कितना ही दौड़ ले, आखिर में मिलनी तो उसको 2 गज जमीन ही है। कितनी भाग ले, कितनी दूसरों का बुरा सोच ले, कितनी बुरा कर ले, और चाहे कुछ भी कर ले, अंत में क्या मिल रहा है? बस 2 गज जमीन मिलनी, इससे ज्यादा। जलाया जाएगा तो 2 गज जमीन में, और दफनाया जाएगा तो 2 गज जमीन में। बस इतनी सी जिंदगी है, अच्छे से जी लो धर्म करके, वरना मैं कहता हूं आयु कितनी है तुम्हारी? आयु कितनी है सुमित भाई? कितनी और रही? नहीं पता? हम बताएं? हमें सबकी पता है, सब जितने लोग हैं सबकी पता है। दुनिया के हर व्यक्ति की आयु मुझे पता है। कितने दिन की बताऊं? 7 दिन की।
7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन है? सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन हो गए, इसके अलावा कोई 8वां दिन है? कोई सोमवार को मरेगा, कोई मंगलवार को मरेगा, कोई बुध को, कोई गुरु को, कोई शुक्रवार को, कोई शनिवार को, कोई रविवार को मरेगा। 8वां दिन है कोई? सबकी आयु 7 दिन की है। 7 दिन के अंदर अंदर सबको मरना है। जब 7 दिन में ही मरना है तो क्यों ना अच्छे से जी लिया जाए, अच्छे से धर्म कर लिया जाए। आज सोमवार का दिन है, क्या पता मंगलवार का दिन मिले ना मिले, अगला सोमवार देखने मिले ना मिले, आज ही धर्म कर लो ना। फिर मंगलवार आया, मंगलवार का दिन जी लो अच्छे से, क्या पता अगला मंगलवार मिले ना मिले, अच्छे से जी लो। फिर बुधवार आ गया, बुधवार को ऐसे जियो और प्रतिदिन एक नए दिन की तरह, नए दिन की शुरुआत करते हुए जीते जाओ और जीवन का आनंद लेते जाओ। यही जीवन का आनंद है। प्रातः होने पर वर्णन अपन यहां पढ़ रहे थे दौड़ने का, देखता है कि मैं तो वहीं का वहीं हूं, वहीं पर हूं। कलकत्ता से ट्रेन चली थी, कलकत्ता ही में है, तब खेत को प्राप्त हुआ। ऐसे ही अज्ञानी जीव अणुव्रत महाव्रतों को धारण करके वैराग को विवेक के प्रकाश से शून्य होकर धारण किया है। मेहनत करता रहेगा परंतु भवनाश की जगह जब अगला भव निहारेगा तब समझ में जाएगा, तब समझ में आएगा कि हमने बाल व्रत किया है, बाल तप किया है, ये मोक्ष के कारण नहीं होते। बाद में समझ में आएगा जब संसार का संसार में ही रहेगा। इसलिए महानुभाव जीवन में कुछ अच्छा करने के बारे में विचार करें, हम भी सोचें, हम भी आगे बढ़ें और कुछ अपने जीवन में नया लाएं, नयापन करें। पुराने में जीते जीते सारी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी, कुछ नया समझे, जीवन में उतारें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोले।